हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग नील। आपने वैसे पढ़ लिया होगा कि हम किस बारे में रिव्यू करने वाले हैं या डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से ना शीट मास्क यूज़ कर रही थी, और जो वो शीट मास्क थे वो बहुत एक्सपेंसिव थे। तो मैंने सोचा कि जो अफोर्ड कर सकते हैं हम या अफोर्डेबल रेंज में आते हैं, जो बहुत अच्छे हों, जैसे कि हमने बहुत सारे डिफरेंट शीट मास्क यूज़ करे होंगे, लॉरियल के, गार्नियर के, पॉन्ड्स के। बट उसके अलावा जो अफोर्डेबल रेंज में है, जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, एक कॉलेज गोइंग गर्ल या जिसकी कोई जॉब नहीं है, पॉकेट मनी से जिसको मतलब कि थोड़ा बहुत ब्यूटी से रिलेटेड या अपने फेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा रहता है कि हाँ, हम थोड़े मेंटेन रखें अपने आप को, तो उनके लिए मैं लेके आई हूँ ये बेस्ट शीट मास्क हैं। इवन मैं 2 ट्राई भी कर चुकी हूँ मैंने। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको पहली ये इस चीज़ का बता दे रही हूँ बिना यूज़ करे। मैंने ये यूज़ करे हैं अभी कुछ 1 हफ़्ते पहले। मैंने सबसे पहला यूज़ ये किया था, ओरोगोल्ड कॉस्मेटिक का है D10 फेस शीट मास्क। इसको मैंने यूज़ किया था, बिलीव मी गाइस, ये बहुत अच्छा शीट मास्क है। इसके बाद जो फेस में अलग से ग्लो आता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये लैक्मे से बहुत अच्छा है या पॉन्ड्स से बहुत अच्छा है, बट हाँ, उनकी टक्कर का है ये, बिलीव मी। मैंने ये यूज़ किया था, इसको मैंने 15 मिनट रखा। उसके बाद 15 मिनट के बाद जो इसका इतना इसमें अच्छा इतना अच्छा खासा सीरम होता है कि आप शीट मास्क लगाने के बावजूद भी आपके इस पैकेट में, ये जो पैकेट है ना, इसमें आपके पास इतना सीरम बच जाएगा कि आप वो शीट मास्क के बाद आप वो अपने पूरे फेस पे लगा सकते हैं। अच्छा, इसको यूज़ कैसे करना है? सबसे पहले ये है कि आपको शीट मास्क निकालना है। और अच्छा हाँ, इस जो ये कंपनी का है ओरोगोल्ड कॉस्मेटिक का, इसमें एक बेस्ट बात ये भी है कि कई कई लोगों की प्रॉब्लम ये आती है कि उनका फेस थोड़ा बड़ा है और शीट मास्क छोटे होते हैं। अब वो सोचते हैं कि भाई, मतलब हमारा आधा हिस्सा तो ऐसी फेस का कवर ही नहीं हुआ। पर इसमें इन शीट मास्क की ये बेस्ट बात है, मैंने अभी तक जितने भी यूज़ करे हैं, इसका शीट मास्क का साइज़ बहुत अच्छा होता है, अच्छा खासा बड़ा होता है। इवन मेरा फेस इतना बड़ा नहीं है, तो मुझे सीज़र से हल्का कट करके सेट करना पड़ता है, तो ये पूरा फेस कवर कर देते हैं। इवन अगर थोड़ा बहुत आपका चिन के नीचे तक, अम, मतलब अगर आप कहना चाहें तो ये नेक तक आ जाता है। हाँ, थोड़ा अब ये फेस के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसको यूज़ कैसे करना होता है? सबसे पहले आप अपना फेस धो लीजिए, फिर उसको पोंछ लीजिए अच्छे से। फिर उसके बाद ये फेस वॉश आपको, सॉरी, फेस मास्क लगाना है। फेस मास्क लगाने के बाद आपको 15 से 20 मिनट छोड़ना है। ये जितने भी शीट मास्क हैं, इसकी इतनी अच्छी खुशबू है। मैंने ये वाला यूज़ करा था, ये डी टैनिंग वाले में तो मतलब आपको थोड़ा सा बोलते हैं ना, थोड़ी सेंसेशन, मतलब कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, बस थोड़ी बहुत सेंसेशन होती है। पर फिर भी जब आप इसको हटाएँगे, उसके बाद आपका चेहरा इतना सॉफ्ट हो जाएगा, इतना सॉफ्ट ग्लोई हो जाएगा ना, कि आप मतलब कि हैरान हो जाएँगे कि आपने इतना कम दाम में इतने अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। अब मैं जब आपको इसका रेट बताऊँगी ना, तो आप खुद हैरान हो जाएँगे कि इतने सस्ते में इतना अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। उसके बाद आपको रिमूव करना है जितना भी थोड़ा बहुत सीरम बचा हो आपके फेस पे या आपके मास्क में। इवन इस पैकेट में भी अच्छा खासा सीरम आता है, और वो सीरम इसमें रह जाता है। 20 ग्राम का भले ही है ये, पर इसमें अच्छा खासा सीरम आपको मिलता है। जब जो ये सीरम आपको बचे, आप उस सीरम को भी अपने हाथ में लेके उससे भी अपने हल्के हाथ से फेस में मसाज कर लीजिए। फिर मसाज करने के बाद या तो आप इसको कॉटन पैड से रिमूव कर लीजिए, या तो हल्का सा थोड़ा बहुत, मतलब एक बार पानी डाल के उसको पोंछ लीजिए। उसके बाद देखिएगा आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाएगी, ग्लोई हो जाएगी। तो इस बेस्ट रिज़ल्ट देखने हैं ना, तो आप, मेरे ख्याल से तो आप 1-1 हफ्ते के दरमियान में इसको यूज़ करते रहिए, तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके कितने तरीके के आते हैं और क्या-क्या ये मतलब क्लेम करता है।
ये वाला था मैंने जो आपको सबसे पहला बताया कि ओरोगोल्ड कॉस्मेटिक का D10 फेस शीट मास्क है। ये स्किन टोन इम्प्रूव करता है, टैन आपका हटाता है और स्किन बहुत स्मूथ कर देता है। आई थिंक स्किन तो सारे स्मूथ कर देते होंगे, बट जो मेन इसका है इसमें वही लिखा हुआ है कि इम्प्रूव स्किन टोन एंड फाइट टैन। ठीक है, और इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है या इंग्रेडिएंट नहीं है जिसकी वजह से आपके स्किन में कुछ भी एलर्जिक रिएक्शन हो या कुछ भी नुकसान पहुंचाए। कुछ ऐसा नहीं है। जहाँ तक मैंने जितने भी लोगों को बताया था कि ये यूज़ करके देखना है, मैं फिर बाद में ये इसका रिव्यू डालूँगी। तो मैंने जितने भी अपने दोस्तों को बोला ना, सबकी डिफरेंट डिफरेंट स्किन टोन है, इवन स्किन टेक्सचर भी बहुत डिफरेंट है। किसी का कॉम्बिनेशन एक ऑयली है, ड्राई है, बट सब में सूट कर गया, सब में। ये ऐसे शीट मास्क हैं, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। अच्छा, प्राइस में मैं बाद में आऊँगी। फ़िलहाल मैं आपको पहले जितने मेरे पास हैं और जो मैंने यूज़ कर लिए मैं उसका आपको रिव्यू दे दूँ। अच्छा, ये मैंने ना आज ही शायद 15-20 मिनट पहले की बात है या हाफ़ एन आवर रख लीजिए, मैंने ये यूज़ करा था अभी। ब्लूबेरी वाला फेस शीट मास्क। अच्छा, ये क्या क्लेम करता है? ये रिड्यूस करता है स्किन एजिंग, फाइट्स इन्फ्लेमेशन। अब जो ये क्लेम करता है, फ़िलहाल मैंने ये वाला जो है वेरिएंट बोल दीजिए या जो भी आप इसको कहना चाहें, वो मैंने पहली बार ये यूज़ किया है ब्लूबेरी का। मैंने इससे पहले नहीं यूज़ किया था। मैंने मोस्टली D10 और एक कॉफ़ी वाला भी है मेरे पास, मैंने वो यूज़ किया है। तो ये वाला मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है। फ़र्स्ट टाइम के हिसाब से आपको इंस्टेंट ऐसा कोई रिज़ल्ट तो नहीं आएगा कि आपकी एजिंग कम हो जाएगी, रिड्यूस कर देगा या इन्फ्लेमेशन रिड्यूस कर देगा। ठीक है, धीरे-धीरे यूज़ करने के बाद होगा, बट हाँ, मैंने ये यूज़ किया। मुझे जैसे मैंने आपको अभी बताया कि स्किन बहुत सॉफ्ट है। अभी भी देखिए, मैं वही आपको बता रही थी कि इसमें बहुत सीरम होता है कि मैंने यूज़ कर लिया, मैंने इवन मसाज भी कर ली और अभी भी इसमें सीरम बचा हुआ है। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो। ये इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। सबसे पहली बात तो मैंने अभी तक जितने भी यूज़ करे, पर ये वाले इसकी मुझे खुशबू बहुत अच्छी लगी। देखिए इसमें कितना सीरम बचा है और ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ। फोकस क्यों नहीं हो रहा ये? हाँ, देखिए देखिए, ये भी पता है, अगर आप चाहो तो इसको बाद में, मतलब कि अगर आप कहीं स्टोर करना चाहो। अब पहले तो मैंने D10 वाला यूज़ करती थी ना, तो मैं क्या करती थी, जितना भी शीट मास्क का यूज़ कर लेती थी पहली बार में, और फिर उसके बाद जितना भी बचता था तो मैं उसको एक छोटी सी स्प्रे बोतल में रख लेती थी भर के, क्योंकि वो सारे एक ही उसके थे, D10 के थे, उसके थे। तो मैं स्प्रे बॉटल में रख लेती थी और जब मुझे लगता था कि मेरी स्किन बहुत डल हो रही है या जान नहीं लग रही उसमें, तो मैं उसके स्प्रे मार लेती थी और हल्के से मसाज कर लेती थी। तो उसके बाद जब आप उसको वॉश करो, मॉइस्चराइज़ करो, फिर उसके बाद आप मेकअप अप्लाई करो ना, तो क्या आपकी स्किन होती है, क्या ग्लो करती है। पर ये तो फ़िलहाल मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है, तो मैं इसलिए अभी आपको इसका बहुत ज़्यादा क्लेम नहीं दे सकती। बट हाँ, मैं ये बता सकती हूँ कि ऑफ़ कोर्स स्किन बहुत स्मूथ कर दी, इवन टोन कर दी है। और हल्का जहाँ-जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरे दाने हैं या महीन-महीन से जो हो जाते हैं, अब वो धूल मिट्टी की वज़ह से आप बोलिए या पॉल्यूशन की वज़ह से, वो थोड़े बहुत मतलब कि डेड से या डल हो गए हैं, मतलब बिल्कुल हटे नहीं हैं। और एक बार यूज़ में तो हटते भी नहीं, चाहे आप कोई भी बहुत बड़ी ब्रांड का भी कोई यूज़ क्यों ना कर लो। तो फ़िलहाल तो अभी तो ये हुआ है, इसका मैंने बता दिया आपको रिव्यू। आते हैं अपने तीसरे शीट मास्क पे, ये है राइस एक्सट्रैक्ट। अच्छा, अब ये क्या क्लेम करता है, ये क्लेम करता है कि ये रेडिएंट स्किन कर देगा आपकी और फ्लॉलेस स्किन कर देगा, चमकदार और बेदाग। इसका भी मैंने पहले यूज़ किया है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर आप इसको कंटिन्यूअसली यूज़ करोगे, मतलब एक हफ़्ते के दरमियान या 15 डेज़ के बीच में, तो डेफ़िनेटली आपकी स्किन वैसी ही लगने लगेगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। इवन आपका अगर फेस
बहुत थका-थका भी लग रहा है या कुछ थकान सी भी हो रही है, अगर आप उसके बाद आपको कहीं टाइम नहीं मिल पा रहा अपना फेशियल करवाने के लिए, कुछ करवाने के लिए, और जो मास्क होते हैं वो मास्क लगाओ, फिर उसके बाद वॉश करो। कहीं अगर कोई नोज़ पिन पहनता है या नोज़ रिंग पहनता है तो उसमें वो भर जाता है, और मतलब बहुत झंझट वाला मसला है। इसमें ये होता है कि आप लगाओ पूरा, एक मास्क आपका एक साथ ही निकल जाता है, और फिर उसके बाद आपको कुछ करना भी नहीं है, आपको थोड़ा बहुत मसाज कर लेनी है। मसाज करने के बाद आपका फेस इतना ज़्यादा ग्लो हो जा करने लगेगा कि आप हल्का सा पानी डालो उस पे, और फिर उसके बाद आप अपने जो मॉइस्चराइज़ करना होता है, टोनर लगाना चाहो टोनर लगा लो, मॉइस्चराइज़ कर लो स्किन। उसके बाद अपना आप मेकअप शुरू कर दो, तो आपकी स्किन फिर भी ऐसा लगेगा कि हाँ, हेल्दी स्किन है। तो ये जो वाला है ना, राइस वाला, ये वो करता है। ये मैंने अपनी फ्रेंड की एंगेजमेंट में, हाँ, शायद फ्रेंड की एंगेजमेंट में मैंने यूज़ किया था। मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम पे टैन थी। इवन ये था कि मतलब बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, कुछ ब्लीच नहीं, कुछ नहीं। मैंने बस ये वाला शीट मास्क लगा लिया था 15-20 मिनट पहले। उसके बाद मैंने वही जो मैंने बताया कि मेकअप के स्टेप्स होते हैं, मॉइस्चराइज़ कर लिया, सब कर लिया। उसके बाद मैंने मेकअप किया। कई कई बार से होता था कि नाक के साइड से क्रैक हो रहा है या लिप्स के नीचे, उसमें वो पाउडर लगा रहे हैं तो पाउडर का पैच बन जा रहा है, और फॉरहेड पे पैच बन जा रहा है। इसको लगाने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और इवन मेरी स्किन इतनी ग्लो कर रही थी कि ऐसा लग रहा था कि शायद मैं कहीं से फेशियल वेशियल मैंने करवाया हुआ है। तो ये जो क्लेम करता है रेडियंस स्किन के लिए और फ्लॉलेस स्किन, तो हाँ, पूरी आपके चेहरा बिल्कुल बेदाग नहीं हो जाएगा, पर हाँ, जब आप थोड़ा सा उसमें मेकअप कर लोगे, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं वैसे भी मुझे मेकअप करना आता नहीं, मैं बहुत थोड़ा बहुत ही करती हूँ। जो थोड़ा बहुत भी आप मेकअप कर लेंगे ना, तो आपके फेस पे ऐसा पता चलेगा कि जैसे कि आपने बहुत अच्छे से मेकअप करा हो, पर फेस पे आपको कोई करीब से देखेगा ना, तो वो उसको ये लगेगा कि नहीं, ये नेचुरल है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने चौथे फेस शीट मास्क पे, वो है कॉफ़ी। ये कॉफ़ी का मोस्टली लोग बोलते हैं, लोग स्क्रब यूज़ करते हैं कॉफ़ी का, पर मैंने कभी नहीं यूज़ किया था कॉफ़ी का स्क्रब और ये सब। पर हाँ, लोगों ने कहा है कि कॉफ़ी का स्क्रब भी बहुत अच्छा होता है, पर मैंने ये वाला शीट मास्क कॉफ़ी का वाला मैंने ट्राई किया। एक तो खुशबू बहुत प्यारी है, अगर आप लोग कॉफ़ी लवर हैं तो आपको खुशबू बहुत प्यारी लगेगी इसकी। और उसके बाद आप इसको लगाएंगे, मैं सीरियसली, मैं शायद आप लोग ये सुन सुन के बोर हो गए होंगे कि कंटिन्यूस यही बात बोली जा रही है कि ये आपकी स्किन को स्मूथ कर देगा, ग्लोई कर देगा, रेडिएंट कर देगा। एक्चुअली ये मैं जो बात बोल रही हूँ, ये वाकई में ये सब करता है। मैं कुछ, ना तो ये स्पॉन्सर वीडियो है, ना ही उन्होंने मुझे इसकी चीज़ को रिव्यू करने के लिए अपने प्रोडक्ट भिजवा दिए या उन्होंने मुझे पैसे दे दिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जेन्युइनली मैं बता रही हूँ आपको, ये मैंने ये यूज़ किए हुए हैं और ये बहुत अच्छे शीट मास्क हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है कि जो जो लोग अगर 70 से 75 या 90-100 के शीट मास्क अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनका बजट इतना अलाउ नहीं करता कि वो शीट मास्क में, इतने महंगे शीट मास्क में इन्वेस्ट करें, बट उन्हें यूज़ करना है या ट्राई करना है, देन गो फॉर इट। रियली, ये बहुत अच्छी शीट मास्क। अच्छा, अब हम आते हैं इसके प्राइस पे। मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। देखिए, इसका वॉल्यूम है 20 ग्राम और MRP इसमें लिखा हुआ है 85 रुपीज़। और आप बिलीव नहीं करेंगे आप लोग कि ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 40 में मिला है। ये चारों मुझे पड़े थे 160 के। और ये नहीं है कि ये अगर सस्ते हैं तो ये मतलब वर्थ इट ही नहीं है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं वही आपको सोच रही थी बताने के लिए कि मैंने पॉन्ड्स का भी ट्राई किया है, लैक्मे का भी करा है, वो 100 के करीब आता है। पॉन्ड्स का भी ऐसे ही अराउंड आता है। एक मैंने और करा था जो 75 का, मतलब मैंने जितने शीट मास्क ट्राई करे हैं वो 75 से नीचे कोई नहीं मुझे मिला। बट
अगर आपको वाक़ई में शीट मास्क यूज़ करना है तो इसके लिए आप लोग जा सकते हो, श्योर जा सकते हो। ये बहुत अफोर्डेबल है। इवन अफोर्डेबल के साथ साथ ये आपको जो ये क्लेम करता है ना, ये वो देता भी है। और अगर आपको ये लगता है कि हाँ, ये जो क्लेम कर रहा है, देखिए सबके अपने अपने रिव्यूज़ होते हैं, अपनी ओपिनियंस होते हैं। अगर वो आपको लगता है कि ये जो क्लेम कर रहा है ये वो भी नहीं प्रोवाइड कर पा रहा, पर आपको मैं ये कन्फर्म बता रही हूँ, कम से कम आपको ये आपकी स्किन बहुत अच्छी कर देगा। और जिस पे अगर आप कुछ थोड़ा बहुत भी अगर थोड़ा-सा कंसीलर लगा लो, थोड़ा-सा टिंट लगा लो फेस पे, तो आप ऐसे लगोगे कि आपने बहुत ज़्यादा मेकअप करा है। देखने में लगेगा, बट अगर कोई पास में आके देखेगा, वो बोलेगा कि ये आपकी नेचुरल स्किन है। क्योंकि आजकल तो वैसे भी बहुत कम लोगों की अच्छी स्किन होती है। सब दूर से सबका पता ही चल रहा होता है मेकअप ही, और पास से आके अगर जिसने एक्स्ट्रा किया होता है तो वो और पता चलने लग जाता है। बट अगर ये आप लगा लोगे तो आपका, मैं सच बता रही हूँ, अगर आप लगा के ये यूज़ करके आप थोड़ा सा भी मेकअप कर लोगे तो आपकी स्किन इतनी अच्छी लगेगी, ऐसा लगेगा कि आपने बहुत नेचुरल मेकअप करा हुआ है। मास्क वो फेस मास्क है कि आपको कम से कम में अच्छा आपको रिज़ल्ट देगा, और आप उसको लगाने के बाद आप ये नहीं कहोगे कि यार मैंने अपने पैसे बर्बाद कर लिए। अगर आप लैक्मे, पॉन्ड्स या कोई भी बड़ी हायर ब्रांड नहीं अफोर्ड कर सकते हो, नो डाउट वो लोग भी अच्छे हैं, वो सारे भी प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, बट हाँ, जो जेन्युइन बहुत कम रेंज में आते हैं और जो अफोर्डेबल हैं और इवन अच्छे रिज़ल्ट देते हैं, उसमें से ये वाला है। मैंने 1-2 और ट्राई करे थे, पर उसका ये है कि वो कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते। ये ऑरिगोल्ड कॉस्मेटिक के जो फेस मास्क हैं, इवन मेरे ख़्याल से इसके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, पर मैंने जो प्रोडक्ट यूज़ किया है इसका सिर्फ यही यूज़ किया है। और जहाँ तक मैंने नेट पे सर्च किया था, ये मीशो पे भी अवेलेबल है, तो आप चाहो तो मीशो से भी देख लो। पर अगर हाँ, अगर आपके कहीं जनरल स्टोर पे कहीं मिल सकता है ये, तो आप कॉस्मेटिक की शॉप पे या कहीं पे जहाँ पर मोस्टली कॉस्मेटिक की सेल वेल लगती है वहाँ देख लीजिए। वहाँ पर आपको रीज़नेबल रेट पे मिल जाएगा, एमआरपी पे नहीं मिलेगा। क्योंकि वाकई में मैं खुद शॉक हो गई थी कि एमआरपी 85 लिखी हुई और 40 पे कैसे है, और सेल पे था ये 40 पे। बस फ़िलहाल के लिए, आज के लिए यही था। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको रिव्यू कैसा लगा। हो सकता है कि मैंने कुछ रिपीट कर दिया हो बार बार, या कुछ कह दिया हो, क्योंकि मैंने कुछ स्क्रिप्टेड नहीं लिखा था, लिख के अलग से नहीं आप लोगों को बोला है, जो था ऑन द स्पॉट बोला है। मेरी पहली वीडियो है ये, प्लीज़ इसे प्यार दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं या तो ज्वेलरी पे बनाऊँगी या तो मेकअप प्रोडक्ट पे बनाऊँगी। मोस्टली एक मेरे पास पैलेट है, आई शेडो पैलेट, जो बहुत बहुत ज़्यादा लोगों के पास होगी, और या नहीं भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लोग बहुत महंगी महंगी आई शेडो पैलेट यूज़ करते हैं। सस्ते प्रोडक्ट पे लोग बहुत कम जाते हैं, कि उनको लगता है कि शायद ये वर्थ इट नहीं होगी, या ख़राब ना हो, हमारे स्किन पे रिएक्शन ना कर दे। पर ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं जो बहुत हाई ब्रांड वाले नहीं हैं, पर हाँ, जिस ब्रांड के हैं अच्छे हैं, पिगमेंटेशन है उसमें अच्छा खासा, और अगर आप उसको वेयर कर लेते हो तो आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आपने कोई ऐसी छोटा मोटा ब्रांड वेयर किया है। तो फ़िलहाल के लिए तो इस मास्क के ही रिव्यू था, पर हाँ, अगर आप कमेंट करेंगे या मुझे बताएंगे कि मैं और किस किस चीज़ के लिए रिव्यू करूँ, तो मैं इंशाल्लाह उस चीज़ का भी रिव्यू करूँगी। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।